हैं यह सब लीला विलास है। एक दिन मदन मोहन का लीला विलास था, आज वहां पे खंडर जैसा लगता है। 18 या 19 में वो समाधि को प्रशासन ने तोड़ दिया, कईयों को लाठीचार्ज हुआ, भक्तों को, तब भी वो रोक नहीं। अभी भी पुराने रिकॉर्ड देखा जाएगा, जो औरंगजेब का समय जो रिकॉर्ड है वो छैल चिकन बाड़ी के नाम से उसका लिखावटी है। आपके प्रेम से, आप सबके सहयोग से यह विस्तारित हुआ। चाहे तो तत्क्षणात ही स्वर्ण का मंदिर भी बना सकते हैं। श्री राधा वेणुमाधव की अभिन्न इच्छा से, गुरु तत्व की अभिन्न इच्छा से, आचार्य की अभिन्न इच्छा से हम श्री राधा वेणुमाधव अष्ट सखी मंदिर निर्माण कार्य की एक अति आवश्यक पड़ाव एवं महत्वपूर्ण पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। कल अर्थात श्री राधा वेणुमाधव अष्ट सखी मंदिर की जो छत है, आज के वैश्विक विज्ञान के अनुसार डलने वाला है कल। यद्यपि इस कार्य में अनेक व्यवहारिक रूप से विलंब हुआ, करीब 3.5 महीने पहले इसका प्रारंभ हुआ था सेटलिंग का, परंतु होनी है जो राम रखी राजा, जो भगवान इच्छा की वही हुआ, क्योंकि ये तो कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये ठाकुर जी की कार्य है। तो इसमें उनकी अभिन्न इच्छा की पूर्ति होता है। अपितु विलंब के क्रम में कुछ व्यवधान हुआ, समस्या हुआ, त्रुटि हुआ, तो हम सबके व्यक्तिगत सेवा अपराध या कर्मों के कारण ही हुआ। यही हम नैतिकता में विचार करेंगे, यही करना चाहिए। हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी अपने जीवन काल में 108 मंदिर का निर्माण किए। तत्सहित पुरातन आचार्य जो है हमारे गौड़ीय परंपरा के क्रम में कई मंदिरों की प्रारंभ किया, तो श्री रूप गोस्वामी की, उसी क्रम में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आज का जो राधा गोविंद मंदिर हम देख रहे हैं उनका निर्माण कार्य किए थे। उनकी मार्गदर्शन में हुआ था। उसमें सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी प्रमुखता में नहीं थे, जीव गोस्वामी जूनियर थे, तो रूप गोस्वामी गोविंद को तो प्रकट किए, परंतु प्रत्यक्ष रूप से राधा गोविंद मंदिर निर्माण कार्य में उनका प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन नहीं था। प्रत्यक्ष रूप से तो था ही, परंतु इसके मूल रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ही ब्रज के आचार्य थे, ब्राह्मण थे। रूप गोस्वामी सनातन से ब्राह्मण थे, परंतु क्योंकि उन्होंने काजी की यहाँ या मुसलमान शासक के यहाँ सेवा करने के कारण, सेवा तो नहीं कहेंगे, जो भी है वो एक लीला है, तो उसी कारण दीनता के वसतना कोई जगन्नाथपुरी मंदिर में वो प्रवेश भी नहीं किए। पुरातन मंदिर जो होते हैं जहाँ पे सनातनी सभ्यताओं का बड़ा कठोरता से पालन होता है, वहां पे प्रवेश नहीं किए। यहाँ पे करते थे। गोस्वामी जब आए, सनातन गोस्वामी यहाँ पे आए, मंदिर तो कोई था नहीं, यहाँ पे कोई मंदिर था नहीं। लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी के द्वारा प्रकट ठाकुर जी हैं, राधा विनोदी लाल एवं राधा छैल चिकन, ये दोनों विग्रह थे। तो छैल चिकन जो है राधा दामोदर से बहुत पुरातन है, क्योंकि देखिए व्यवहारिकता में देखे पुराने ठाकुर के लिए वो मंदिर का जो प्रांगण प्राप्त हो रहा है, जो राधा दामोदर का मंदिर देख रहे हैं, तो वो प्रांगण छैल चिकन का बाड़ी है। छैल चिकन बाड़ी बोलते हैं उसको। उस समय छैल चिकन बाड़ी के नाम से प्रसिद्धि था, क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं। इधर एक कोना में लोकनाथ गोस्वामी रहते थे, एक कोना में भूगर्भ गोस्वामी रहते थे, अर्थात निधिवन प्रांत के, यह सेवाकुंज प्रांत के निकट, सेवाकुंज के निकट नहीं है राधा मंदिर, तो सेवाकुंज में झाड़ू करते थे भूगर्भ गोस्वामी, और वहां पे लोकनाथ गोस्वामी उस त्रिकोण भूमि जो है यमुना का क्षेत्र का,
तो वहां पे वो सोहिनी सेवा करके रहते थे। कभी कभार बीच में दोनों वैष्णव जो लोकनाथ गोस्वामी गुरु गोस्वामी व्यावहारिकता में देखा जाए तो वहां से यहाँ का जो दूरी है करीब करीब 1 किलोमीटर आ जाएगा। तो बीच में बनखंडी महादेव आते हैं और कोने में ये गोपेश्वर महादेव। रसिक बिहारी प्रकट नहीं हुए थे, मैंने उस समय वृंदावन की बात कह रहा हूँ। लोकनाथ गोस्वामी गुरु गोस्वामी जब आए उससे पहले करमती बाई सहजो बाई भी सब आए, लेकिन उन्होंने कोई विग्रह प्रकट किए नहीं थे। किए थे तो वो विग्रह वो अपने पिताजी को दे दिए थे। तो लेकिन कोई मंदिर था नहीं। पारंपरिक रीति से षोडशोपचार के क्रम में या अष्टकार्य जो अष्टयाम सेवा होता है, अष्टयाम सेवा की प्राकट्य नहीं हुआ था। सनातन गोस्वामी बाद में आए, मदन मोहन जी जब हुए तो परंतु छैल चिकन बाड़ी में अभी देखिए छैल चिकन के आचार्य भूगर्भ गोस्वामी किनारे में पड़े हैं। इसलिए इससे कौन बड़ा हो गया, बड़ा मंदिर जिसका वो बड़ा आचार्य है, छोटा मंदिर हो गया छोटा आचार्य है, बहुत आपराधिक विचार है। ठाकुर जी अपने हिसाब पिछले तत्कालीन समय में कभी कौन से आचार्य प्रसिद्धि में आए। आज के समय हम देख रहे हैं बिहारी जी और जस्ट 4-5 साल पहले राधा वल्लभ जी का प्रसिद्धि इतना था नहीं। लोग बिहारी जी का आते थे, दर्शन करते थे और चले जाते थे, जो पब्लिक लोग हैं। लेकिन आज के समय में शुरुआत हितम्बरीश महाराज जी के द्वारा हुआ। राधा वल्लभ जी का प्रचार प्रसार व्यापक स्तरों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, तदुपरांत कोरोना के बाद श्री प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा हो गया। तो आज के समय में कोई बिहारी जाए या ना जाए, राधा वल्लभ जाते हैं। पहले प्रसिद्धि था ब्रज में राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, जबकि आज दर्शन बहुत सुलभ हो रहा है। ये व्यावहारिकता में असत्य हो जा रहा है। उनका समय सीमा पता है कि कब दर्शन होता है, आरती होता है, और बड़ी अच्छा फूल बंगला इतना तगड़ा होता है, झूला से लेकर के गोसाई लोग भी इसलिए प्रसन्न है। ठाकुर जी की सेवा हम देखें, राधा वल्लभ जी की बड़ी सादगी में सेवा होता था। व्यवस्था था ही नहीं ना धन की इतना, फूल बंगला कंटिन्यू नहीं होता था वहां पे। एक दिन होगा, अक्षय तृतीया को फूल बंगला होता था बस, और कभी कभार कोई सेठ दे दिया तो होता। जस्ट 7-8 साल पहले की बात कह रहा हूँ राधा वल्लभ जी में। लेकिन हाँ, पदगान जो आदि सेवा है, राग की सेवा, वो परंपरा थी। राग अनुराग की सेवा वो उनपे तो थी। लेकिन जो आज फूल लग गया, कल सोना लग जाएगा, कल चांदी लग जाएगा, ये तो समय के क्रम में ठाकुर जी की महिमा है। तो चाहते हैं अपने ऐश्वर्य बढ़ाने को तो बढ़ाएंगे। किसका चयन करते हैं? एक आचार्य का, एक प्रचारक का चयन करते होंगे, जिसमें वाणी प्रगल्भ वाणी हो, ओजस्वी वाणी हो और कहने की शैली हो। उसी सूत्र में ही प्रचार प्रसार हुआ है। हो सकता है वो शुद्ध भक्त हो या शुद्ध भक्त ना भी हो, ये भी हो सकता है, परंतु ये ठाकुर जी की इच्छा है। तो इसी क्रम में जो छैल चिकन बाड़ी में, आज कोई छैल चिकन बाड़ी कोई जानेगा नहीं। उस समय में जब चैतन्य महाप्रभु पहले आए थे, तो उसी में जो मथुरा के जो ब्रजवासी है, तो बंगाली ये लोग संत थे। बाड़ी माने घर, हाँ वही घर, बंगाल से है। हाँ बंगाल से है, तो बाड़ी बोलते हैं। तो छैल चिकन बाड़ी में धीरे कालक्रम में जीव गोस्वामी प्रचंड आचार्य बने, तो उनकी प्रसिद्धि व्यवहारिकता बढ़ा। तो उनके जो विग्रह है राधा दामोदर, उनके नाम पे मंदिर पड़ गया राधा दामोदर। जबकि छैल चिकन मालिक है बाड़ी का, जो अभी भी पुराने रिकॉर्ड देखा जाएगा, जो औरंगजेब का समय जो रिकॉर्ड है, वो छैल चिकन बाड़ी के नाम से उसका लिखावटी है। इस संदर्भ में व्यावहारिकता लोग जानते नहीं, लेकिन इससे कोई बड़ी बात ना। छैल चिकन में राधा दामोदर में कोई तात्विक अंतर तो है नहीं। तो आज राधा वेणुमाधव और अष्टसखी के समय विराजमान करेंगे, क्या पता ऐसे समय के क्रम में और 5-6 विग्रह भी आ जाएंगे इधर। हम नहीं तो अन्य कोई आचार्य लाएगा, या आगंतुक जो गुरु तत्व है वो लाएंगे।
हो सकता है। तो हरिवंश सुनिए। तो इस क्रम में यह सब लीला विलास है। एक दिन मदन मोहन का लीला विलास था, आज वहां पे खंडर जैसा लगता है। बस जैसे कोई वो तो जो प्रतिभू विग्रह का साथ तो ठीक चल रहा है, लेकिन अब देखेंगे हम कई बार देखे मदन मोहन मंदिर में, अभी तो सब व्यावहारिक प्रसिद्धि हो गया वृंदावन का, तो देखेंगे जो कबूतर है बीट करते हुए इतना दुर्गंध, और जब घूम के आदित्य टीला से इन जाएंगे तो एंटर नहीं कर पाएंगे, इतना दुर्गंध युक्त तो कर लेते। आज वो मेंटेनेंस थोड़ा हो रहा है वृंदावन की प्रसिद्धि में। तो ये हम खुद देखे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की समाधि एरिया में, ठंडा के समय की बात है, 2010 की बात कह रहा हूँ। खुद वहां पे ऊपर जो है वहां पे मंदिर था नहीं, मतलब छत डला नहीं था, खुला था वो, तो थोड़ा सा टीला टाइप का मैंने ऐसे घेराव किया गया था। ये बिच्छू सांप जाते ही होंगे, नहीं तो बिच्छू सांप देखा नहीं, लेकिन देखा सूखी पत्ता जो राधारमण जहाँ प्रकट हुए थे, जो पीपल का पेड़ है, उस पेड़ का जो पत्ता है वो पूरा बहुत बड़ा पेड़ था, फैला हुआ रहता था और गिर करके पूरा मेला मटला रहता था। वो एक उड़िया के महंत थे, सिद्ध महंत है, वो रहते थे वहां पे, बगल में ही वो रहते थे। वही भट्ट गोस्वामी समाधि का यत्किंचित भाग लेते थे। उस समय 2010 में भी वो थे, लेकिन उनका इस संदर्भ में इतना विशेष ध्यान नहीं रहता था, भजन करते थे। तो इस समय के क्रम में कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी टूट जाता है। गौरवंद महाराज जी की समाधि है, टूट गया। सोचिए 96 साल में, बहुत दुखद बात है आज के घड़ी काल के हिसाब से। 2026 में सॉरी 1996 में उनका समाधि हुआ, विग्रह प्रतिष्ठा एक साल के अंदर ही हो गया, 97 में, 97 में। और 2000 शायद 18 या 19 में वो समाधि को प्रशासन ने तोड़ दिया, कईयों को लाठीचार्ज हुआ, भक्तों को, तब भी वो रोक नहीं पाया। तो मंदिर टूटना गिरना भी एक सेवा अपराध के क्रम होता है। राम मंदिर से लेकर के आदिकेश्वर मंदिर से लेकर के कई मंदिर टूटे। तो लेकिन हमारा प्रयास क्या है मंदिर करणों में? मेरे आचार्यों का प्रयास इसलिए है कि वो टूटे या जुड़े वो महत्वपूर्ण नहीं है। हम ठाकुर जी के लिए अपना उनका निजी भवन बना रहे हैं। यद्यपि व्यावहारिकता में उनका जो निजी भवन ना सीमेंट का होता है, ना भावमय जगत में जो राम भक्ति के चिंतन करते हैं, या वास्तविकता में भी वो तो मणिमय कुंज होता है, रत्नों में प्रवाल दीवार होता है। तो परंतु श्रीविग्रह के रूप में जो कृपामय उनका अवतार है, ऐसा तो नहीं उनको धूप के नीचे बैठा दे, बारिशों को वो भीगने दे, ठंडा में उनको सिकोड़ने दे, नहीं, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। भगवान के भक्त जो होते हैं भगवान से उत्तम सेवा करने का प्रयास करते, एटलीस्ट उनको मतलब भोग लगाना, वस्त्र पहनाना और उनके सिर के ऊपर छत रखना, जिसके द्वारा व्यावहारिक रूप से धूप, ठंडा और बारिश का प्रभाव ना हो। परंतु कालांतर में प्रचार प्रसार के क्रम में क्योंकि गर्भगृह जो होता है वो भाव में कुंज ही होता है। मंदिर का जो ऊंची अट्टालिका स्वरूप जो होता है, जिसके द्वारा एक तो यह भाव है कि उनकी वर्चस्व के आगे किसी का वर्चस्व ना रहे, तो वो प्रभु की भक्तों को ठीक लगता है। ये भक्त का सात्विक अहंकार होता है। तो अपने प्रभु को, इष्ट को कभी वो निम्न दर्जा में नहीं रखता है। तो उसी क्रम में उच्च अट्टालिकाएं अर्थात उच्च मंदिरों का निर्माण, चाहे जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, रंगनाथ मंदिर हो, या आदिकेश्वर का मंदिर हो, या रामलाला जी का मंदिर हो, जो विशाल उत्तर भारत, या काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, तथा द्वारकानाथ या रामेश्वरम का मंदिर हो, वो इतने उच्च मंदिर करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं लेके क्यों खर्चा किया? क्योंकि प्रभु की जो मान है, प्रभु का जो मर्यादा है, प्रभु की जो वर्चस्व है, उसके आगे इस जड़ जगत की मलमूत्र की खान में रेंदने वाले किसी भी व्यक्ति का
वर्चस्व जो है वो उस तरह का ना हो। तो हम भी अपने स्तरों में इसलिए प्रयासशील हैं कि कम से कम स्तर में पहुंचे। इसका अर्थ नहीं कि हमारे यहाँ पे राधा माधव आश्रम भजन के क्रम में बना है, उसी चक्कर में हम जीवन भर उसमें लगा दें, क्योंकि भगवान का जो कुंज जो है, गर्भगृह है, भावमय है, मणिमय है, रत्नमय, प्रवालमय है, उसको साथ लोग अपने चिंतन में लें। परंतु व्यावहारिक रूप से इसकी यत्किंचित स्वरूपों को एक दृष्टिकोण रखते हुए हम इसमें समय और अर्थ और भक्तों का श्रम नियोजित कर रहे हैं। तो लेकिन ये निश्चित रूप से ठाकुर जी को प्रसन्न कराएगा। जैसे हमारे गुरुदेव गौरव महाराज जो थे, वे जब गोपाल जी के पास मतलब झोपड़ी में करीब करीब 400 वर्ष रहे, वो झोपड़ी में 400 वर्ष रहे। तो तदुपरांत वे जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भवनव संघ के माध्यम से आचार्य बने, तब वे उसके गोपाल जी बोले कि हमारे लिए मंदिर बनाओ। उन्होंने स्वप्नादेश किया। तो एक दिन क्लास में वो बोले, 94 की बात है, 94 में परिकल्पना राधा गोपाल जी मंदिर का निर्माण होगा। कहाँ पे? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में निर्माण होगा, ये विचार हुआ। जब यह विचार हुआ तो गोपाल जी बोले नहीं, हम भुवनेश्वर नहीं जाएंगे, हम गदेगिरी में ही रहेंगे। तो हम नंद महाराज के, वो बोले ऐसा स्वप्न में, महाराज जी का स्वयं है, नंद महाराज के बालक हैं, तो नंद महाराज का महल जैसा तो होना ही चाहिए कम से कम, ऐसा बोले। तो उस समय उन्होंने 60 फीट की हाइट की परिकल्पना का भव्य मंदिर भुवनेश्वर में किया, इधर बगल में, छोटी सी हो लेकिन हाइट हो। तो गोपाल जी फिर बोले हम गदेगिरी नहीं जाएंगे, भुवनेश्वर नहीं जाएंगे। तो गदेगिरी में निर्माण हुआ। व्यवहारिकता में जीवन महाराज अपने प्रकट काल में उसको तो दर्शन नहीं किया, लेकिन भूमि पूजा उसका की। उसका पहला मंजिला छत भी उन्होंने 94 के दिसंबर में डाला, जबकि मंदिर प्रतिष्ठा 2001 में मंदिर प्रतिष्ठा हुआ। और राधा गोपाल जी मंदिर जो है, तो उन्होंने अभी प्रयास किया छत, दो छत डालने का जो फोटो है वो भी हम तो थे नहीं तो, लेकिन वो फोटो वीडियो देखें, महाराज जी स्वयं कन्नी से और तसला से डाल रहे गदेगिरी वाला। तो उन्होंने अपने जीवन काल में भुवनेश्वर का मंदिर निर्माण किया, कृष्ण बलराम जगन्नाथ जी को निताई, तो और गदेगिरी का किया। और जब महाराज जी यहाँ पे लीला हुआ 95 के क्रम में, उसी से तुरंत लीला हुआ, कृष्ण बलराम चले जा रहे हैं रात को छोड़ करके, तो राधा गोपीनाथ जी का प्राकट्य भुवनेश्वर में कमल मंदिर 2 मंजिला हुआ, देखे होंगे आप लोग। तो ये आचार्यों ने किया है, चाहे रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा राधा कुंड का डेवलपमेंट हो, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की माने मार्गदर्शन में राधा गोविंद मंदिर, मधु पंडित गोस्वामी के क्रम में गोपीनाथ जी का मंदिर, गोपाल भट्ट गोस्वामी की शिष्य परंपरा के क्रम में राधा रमण जी का मंदिर, कुछ ब्रजवासियों का मंदिर, सब बड़े विशाल मंदिर सब थे, सप्त देवालय। परंतु औरंगजेब के आक्रमण के क्रम में या अन्य मुस्लिम तत्व के आक्रमण के क्रम में मंदिर सब टूट गया। पहले गोविंद मंदिर पे यहाँ पे हाँ नहीं, आदित्य टीला में पहुंचे यमुना से, एक्चुअली वो जल के मार्ग से आए। ये लोग आए थे जो यवन बड़े जहाजों से, ये लोग स्थल मार्ग में लेकर जल मार्ग से आते थे। तो जल मार्ग से आए तो पहला मदन मोहन का अटैक किया, तो हनुमान जी वहां पे लगे हुए थे तब तक। और एक टीम उधर त्रिकोण भूमि जो है गोकुलानंद की तरफ से, वहां से एंट्री करते हुए गोविंद मंदिर को तोड़ा। गोविंद मंदिर को देखा सबसे भव्यता, तो मेन टारगेट वहां था, तो मेन जो सेना का जो ट्रुप था वहां पे गया।
तो तब तक इधर मदन मोहन और गोपीनाथ जी को बचाते बचाते जब हनुमान जी आए तो गोविंद मंदिर 4 मंजिला टूट गया था। तो जुड़ना तुड़ना ये सब कलिकाल में होता रहता है। तो इसी भय से आचार्य लोग मंदिर निर्माण नहीं करेंगे, ये भी नहीं हो सकता है। और दुष्ट लोग तो समय के क्रम में कलिकाल है तो तोड़ते ही हैं। तो इसकी भविष्य दृष्टा हम नहीं हो सकते। हम अपने जीवन कालों में ठाकुर जी की उत्तम से उत्तम सेवा हो और भाव में स्तरों में विग्रह की प्राकट्य लीला के स्तरों में साधक लोग अपने चिंतन में ले अष्ट सखियों का संदर्शन करते, राधा वेणु माधव का संदर्शन करते हुए साधक लोग उसको अपने चिंतन में ले, एक आधारशिला बने, उसलिए श्री विग्रह का परिप्रकाश है। तो उसी सूत्र में यहाँ पे भी उनकी जो नित्य यमुना जी के ऊपर जल क्रीड़ा है, यह स्थान हमको राधा वेणु माधव की कृपा से प्राप्त हुआ है, गुरु तत्व की कृपा से, मेरे गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे भी उनकी भाव में जो नित्य कमल कुंज का जो निर्माण है, उसी सूत्र में यह मंदिर का निर्माण होगा। यद्यपि व्यावहारिकता में प्रकट काल में राधा वेणु माधव पहली बार इस स्थान में जहाँ पे गोपेश्वर महादेव स्थापित हुए हैं वहां पे प्रकट हुए थे, साक्षात प्रकट हुए थे। तो बाद में वो प्रेरणा दिए कि नहीं, वहां पे उनका श्रीजी बगीचा होना चाहिए। विशाल क्षेत्र है, कमल कुंज का क्षेत्र है, वे प्रकट हुए थे। तो उस खुला था यह स्थान और बाद में यहाँ पे रेसिडेंटल पर्पज में ये स्थान बना। और यह सत्य गौड़ साहब की प्रेरणा से दिसंबर 3 में या दिसंबर 5 था शायद 21 में, जो भी हो उसी क्रम में घटना चक्र की लड़ियाँ तो 21, 22, 23, 24 तक भी थमा नहीं। अपराधी जो लास्ट अपराधी था उसके क्रम में, और हम जिससे राधाष्टमी के उत्सव में, वृषभानुत्सव पे, आनंदोत्सव पे, अर्थात रात्रि की जो आनंदोत्सव में हमने जो नृत्य किया वो हृदय का नृत्य था, तो प्रेम था। मुझे कभी लगा नहीं कि यहाँ पे कोई मेरा विरोधी व्यक्ति है, प्रभु का कोई विरोधी व्यक्ति है, कोई आचार्य का विरोधी व्यक्ति है। तो इसलिए वो खुला, वो हृदय खुला, हृदय पहले से खुला था, लेकिन वो व्यावहारिकता में प्रेम था। मुझे कभी लगा नहीं कि यहाँ पे कोई मेरा विरोधी व्यक्ति है, प्रभु का कोई विरोधी व्यक्ति है, कोई आचार्य का विरोधी व्यक्ति है। तो इसलिए वो खुला, वो हृदय खुला, हृदय पहले से खुला था, लेकिन वो व्यावहारिकता में आपके प्रेम से, आप सबके सहयोग से यह विस्तारित हुआ। तो उसकी यह जो हम कई महीनों से ही राधा वेणु माधव मंदिर की सेवा के संदर्भ में त्वरान्वित के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो उसी क्रम में अभिनव और लक्ष्मी जो कैसे कैसे आया आप सब तो जानती हैं। तो ये भी उनकी लीला है विलम्ब के करने में, व्यावहारिकता में। ये चाहे तो क्यों तत्क्षणार्थ ही स्वर्ण का मंदिर भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी भोग प्रवृत्ति, साधकों का भोग प्रवृत्ति ना हो इसी क्रम में, इसलिए व्यावहारिक बाधाएं होते हैं। जो लक्ष्य विघ्न हरिर्धाने तदर्थम हरि मंदिरे, हरि मंदिर में भी रहने में, करने में और सब में 50,000 विघ्न आते हैं। तो उसी सूत्र में ये भगवान की ये आज्ञा ही मान सकते हैं और एक अभिन्न नया प्रयास रहेगा। तो राधा वेणु माधव अष्टसखी मंदिर का निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जो ये है छत डलना, तो वो संपन्न होने वाला है कल। और हमको परिपूर्ण रूप से विश्वास है, ना बारिश का ना अन्य कोई समस्या होगा।